स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, पहले दो वीडियो पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 1.1 में और 1.2 में कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। इससे जुड़े काफी क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तब यहाँ हम जानेंगे लास्ट प्रश्नावली के बारे में और काफी लास्ट इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, ये तो भी सिद्ध करेंगे, इस साथ में समझाएंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें सारा हमने डिटेल्स में कराया हुआ है। अब यहाँ हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसका हम अपोजिट मानेंगे। हम मानेंगे क्या, यहाँ पर हम मानेंगे सर, हम मानेंगे कि माना √5 क्या है, परमेय संख्या। क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या, परमेय संख्या है। अब यहाँ पर इसका हम विपरीत मानेंगे कि जो √5 है सर एक परमेय संख्या है। क्या मानेंगे, यहाँ पर क्या मानेंगे, एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या का सूत्र क्या होता है, √5 किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा। जहां पर Q बराबर नहीं होगा 0 के, और क्या होगा सर, जो HCF होगा, और जो HCF होगा वो P और Q का कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। जो इसका HCF होगा वो कितना होगा सर, 1 होगा। यानी कि जो P और Q संख्याएं होंगी उनका जो HCF आएगा, मास आएगा, 1 आएगा, जहां Q बराबर 0 के नहीं होगा। अब क्या निकल के आया, √5 बराबर P/Q, अतः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, √5 का जब स्क्वायर करेंगे हम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, P²/Q²। अब जब √5 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ क्या होता है, रूट से स्क्वायर कट जाता है। क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 और क्या बचेगा, P²/Q² बचेगा। क्या बचेगा, अब यहाँ पर ये भाग में इस बार किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा, P² बराबर 5Q² निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, P² बराबर 5Q² निकल के आएगा। अब यहाँ क्या है, ये 5 जो है Q के साथ किसमें है, मल्टीपल में है, गुणा में है। किसमें है, गुणा में है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः P² 5 से विभाज्य है, विभाजित है। क्या लिखेंगे, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। अतः P² क्या है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो जो P होगा वो भी 5 से विभाजित होगा। अब आगे हम समझते हैं इसे, ये क्या समझते हैं, आगे समझते हैं। अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे, कोई दूसरी संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, कोई दूसरी संख्या मानेंगे। जहां पर क्या मानेंगे सर, P बराबर हम मानेंगे 5R मानेंगे। क्या मानेंगे सर, हम यहाँ पे P बराबर 5R सिद्ध करने के लिए, क्या परमेय है या अप्रमेय, इसको सिद्ध करने के लिए दूसरी संख्या मानेंगे। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ पर मानेंगे P बराबर 5R। क्या मानेंगे, P बराबर 5R। तब दोनों पक्षों का इसमें भी वर्ग कर देंगे। यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, P² हो जाएगा 25R² के। अब ये कैसे हुआ सर, इसका जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P²। अब जब 5 का वर्ग क्या होता है, 5 × 5 25 होता है, और R का हो जाएगा R²। अब P² का मान यहाँ कितना था, 5Q² था। कितना था, 5Q² था। तब यहाँ पर हम मानेंगे समीकरण 2। तब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, ये वाला मान उठा करके यहाँ रख देंगे P² के स्थान पर। कितना हो जाएगा, 5Q² बराबर 25, 5Q² बराबर 25R²। तो 5 से कट जाएगा 25, कितना आएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा। और Q² का मान कितना आ जाएगा सर, 5R² आ जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे सर, अतः
यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, क्या है, मल्टीपल में, किसमें है, मल्टीपल में है, तो हम क्या लिखेंगे, जो परिभाषा हमने यहाँ पर लिखी थी, अतः p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा, वही यहाँ पर लिखेंगे q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था p q का HCF कितना, 1। अब यहाँ पर देखा जाए p और q का HCF कितना निकल के आ रहा है, p भी 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है, इसलिए इसका HCF कितना निकल के आएगा, 5, जो कि 1 के बराबर नहीं होगा। अर्थात यहाँ हम लिखेंगे अगर 1 तो क्या होगा, बराबर नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे सर, अतः ये क्या करिए, लिख दीजिए आप, यहां पर हम लिखेंगे सर, चूंकि हमारी अवधारणा विरोधाभास है, क्या है, विरोधाभास है, इसलिए क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है, पहले स्टेप में क्या है, आप परिमेय संख्या मान लीजिए, परिमेय संख्या इस रूप में होती है, इसका बराबर 0 नहीं होता है, ठीक, इसका HCF 1 होता है। फिर यहाँ से आप मान निकाल लीजिए, इसका p का मान निकाल लीजिए, फिर यहाँ पर आप q का मान निकाल लीजिए, दोनों का p का मान यहाँ रख दीजिए आप, और यहाँ पर q का मान निकाल लीजिए, कितना आएगा, q स्क्वायर बराबर 5 बार आएगा, और दोनों किसमें डिविजिबल है, 5 में डिविजिबल है, अर्थात p और q का HCF 5 होगा, 1 नहीं होगा, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पहला क्वेश्चन, उसी प्रकार से इसको भी करना है, इसमें कुछ अलग नहीं करना है, कोई यहाँ मंत्र नहीं पढ़ना है, जाप नहीं करना है। देखिए कैसे करना है इसे, तो यहाँ भी हम मानेंगे सर कि माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, क्या है, परमेय संख्या है, क्या मानेंगे, परमेय संख्या है। तब परमेय संख्या का उदाहरण क्या होता है सर, तब हम मानेंगे 3 + 2√5 बराबर p/q, ये लिखेंगे, इसके साथ क्या लिखेंगे, जहां q ≠ 0, जहां q क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, और जो HCF होगा इन दोनों का वो कितना होगा, p q का सर 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों पक्षों का वर्ग ना करो, डायरेक्टली निकाल सकते हो, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, वर्ग करने की आवश्यकता है। देखिए कैसे निकालेंगे हम, यहाँ 3 इधर प्लस में इस पार भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, बचेगा 2√5 बराबर p/q - 3, ये हो जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये p - 3q/q, अब ये भी 2 इस पार आएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, अब क्या बचेगा, √5 बचेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें लिखेंगे, हम कुछ नहीं करना, केवल लिखना है, क्या लिखेंगे कि p - 3q/2q एक परमेय संख्या है, क्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, ये हो गया। अब इसमें लिखेंगे हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, अभी हम जानते हैं, अभी हम निकालते हैं कि √5 क्या है, परमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। अब हम लिखेंगे, इसलिए हमारी अवधारणा विरोधाभास है, हमारी अवधारणा विरोधाभास है, क्या है सर, विरोधाभास है, इसलिए हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय
संख्या है, एक अप्रमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2 √5 एक अप्रमेय संख्या है। अब यहाँ क्या वर्क करने की जरूरत थी? नहीं, यहाँ स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसका पंचांतर कर दीजिए, उस पर जाएगा माइनस में हो जाएगा, फिर आ जाएगा √5 बराबर 3-3/3/2 आ जाएगा। अब ये तो हमारी प्रमेय संख्या है, ये तो हमारी प्रमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है? अभी हमने सॉल्व किया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि √5 क्या होता है? एक प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या होती है। क्या होता है? अप्रमेय संख्या होती है। ये हमारी प्रमेय है, लेकिन ये हमारी अप्रमेय नहीं, अप्रमेय है। अर्थात √5 इज नॉट इक्वल टू p-3q/2q होगा। ये √5 के बराबर नहीं होगा। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे ये एक प्रमेय संख्या है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि ये क्या है? अप्रमेय है, इरेशनल नंबर है। इसलिए हम जानते हैं कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। अतः 3 + √5 एक अप्रमेय संख्या है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में, जो लिखा हुआ है 13/3125 शांत है या अशांत है, हमको चेक करना है। आपके प्रश्नावली में होगा ऐसा क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे हमको सॉल्व करना है, आइए हम इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? 13/3125 लिखा हुआ है। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए, कोई पूछे कि हम कैसे जानेंगे कि दशमलव शांत है या अशांत है, कैसे समझेंगे? तो देखा जाए वह 2m गुणे 5n या फिर 2m या फिर 5m के रूप का होना चाहिए। अगर इस रूप में कोई आ रहा है गुणनखंड तो शांत होगा, अगर इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या आ रही है तो वह अशांत होगा। आइए हम जानते हैं कि कैसे हमारा शांत होगा, कैसे अशांत होगा जो गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, अब यहाँ पर क्या करें? 3125 क्या है आपका? हर है। अब इसको 5 से काटेंगे। अच्छा, इसका जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट, वो कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। तो यह संख्या 5 से कटेगी। किसे कटेगी? 5 से। तो 5 से 31 और यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 5 से 30, 5 दूनी 10 और 50 25। ठीक, अब आगे हम काटेंगे तो यह भी इसका जो इकाई अंक है ये 5 है, इसलिए 5 से कटेगा। किसे कटेगा? 5 से कटेगा। तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 50 25 आ जाएगा। फिर से कटेगा 5 से 125 डिवाइड बाय 5 25। फिर कटेगा 5 से कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर कटेगा 5 से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में अब इसको हम लिखेंगे, यहाँ कितने रूप में आ रहा है? 5 × 5 × 5 × 5 1 2 3 4 5 कितने आ रहे हैं? 5 आ रहा है। 1 2 3 4 5। इसको क्या लिख देंगे हम? 5 की पावर m लिख देंगे और 5 की पावर m बराबर क्या हो जाएगा? 5 की पावर 5 आ जाएगा। तो 5 की पावर 5 आ रहा है, अतः ये क्या होगा? अतः यहाँ हम लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा? अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। मैंने क्या समझाया? अगर 5 आए या 2 आए, 2 आए या 5 आए, अगर दोनों साथ में आ रहे हैं तो भी क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 अर्थात 2 की पावर m आ जाए, m का मतलब कोई भी, n का मतलब कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या, और अगर 5 की पावर n आ जाए, 5 की पावर n, इन दोनों में कोई भी आ जाए तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इन दोनों के अतिरिक्त अगर 3 आ जाए, 7 आ जाए तो वो क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। तो इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन इस प्रश्नावली में दिए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन है, जैसे कि अगला आपका 17 डिवाइड बाय 8 का है, ऐसे ही उसको भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में आप लिखेंगे, अगर उसमें 5 आ रहा होगा तो आप लिखेंगे, या 2 या 5 आ रहा होगा तो आप लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत है। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप लिखेंगे दशमलव प्रसार अशांत है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें हमको ये देखना है कि ये प्रमेय है कि अप्रमेय है। मान लीजिए आपको एग्जाम में आ गया है कि
यहाँ को कैसे सॉल्व करना है, तो वहां पर कैसे समझेंगे कि प्रमेय है कि अप्रमेय है। तब जब दशमलव प्रसार शांत हो तो वो संख्या प्रमेय होती है। क्या होती है वो? प्रमेय होती है। अगर दशमलव प्रसार शांत ना हो, इसमें क्या है सर? शांत है। क्या है इसमें? शांत है, मतलब बारंबार ये संख्या नहीं आ रही है। अगर हमने इसको ऐसे लिख दें, यहाँ बार लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। या ऐसे लिख दें या बारंबार कोई संख्या आए तो अशांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? अतः या ये लिखेंगे हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि दशमलव प्रसार क्या है? दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत है। अतः यह प्रमेय संख्या है। क्या है? प्रमेय संख्या है। अब मान लो इसको p बटा q के रूप में लिखना हो। किस रूप में? p बटा q के रूप में लिखना, तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे इसको याद लिख दीजिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो आपके पास में है, तो इसको आपको लिखना है p बटा q के रूप में, जहां q बराबर नहीं होगा 0 के। किसके? 0 के। तो कुछ नहीं करना है, दशमलव को हटा दीजिए और दशमलव जितने अंक बाद लगा हो उतना नीचे 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या हो गई? p बटा q के रूप में आ गई। किस रूप में आ गई? p बटा q के रूप में आ गई। अगर ये क्या है? एक प्रमेय संख्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो इसे पूर्व लगवाया गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये प्रमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या है। उस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट लेकर के, इसमें आपका होगा रैखिक समीकरण। क्या होगा? रैखिक समीकरण। अब उसको हम अच्छे से विधि सॉल्व करेंगे और शॉर्ट मेथड से भी उसको सॉल्व करेंगे। और हाँ, इससे पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। वहां पर हमारी 2 वीडियो और पड़ी हुई है रियल नंबर की। वहां से आप जो पढ़ाया गया है प्रश्नावली वाइज, चैप्टर वाइज, उसे आप देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही क्या है? हमारा मोटिवेशन है। और हाँ, साइंस में अगर बात करें फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स में क्लास में पढ़ी हुई है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन की और लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन की। हम नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी और यही बोलकर हम कंप्लीट करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।